आज की अव्यक्तवाणी है 31 दिसंबर 2011। हेडिंग दिया है नए वर्ष में तीव्र पुरुषार्थी भव के वरदान द्वारा अपने चेहरे से फरिश्ता रूप दिखाओ। लाइट माइट स्वरूप ज्वालामुखी योग से व्यर्थ को जलाओ। दुखी अशांत आत्माओं को शक्तियों का दान दो। आज ब्राह्मण परिवार के रचयिता अपने चारों ओर के परिवार को देख रहे हैं। है चारों ओर का परिवार, लेकिन छोटा सा परिवार है। ये क्या मतलब हुआ? चारों ओर माने चारों दिशाओं का परिवार है, फिर भी छोटा सा परिवार है। क्या मतलब हुआ? चारों दिशाओं में है, फिर छोटा सा क्यों है? क्योंकि चारों दिशाओं और उनके कोण की दिशाओं को भी कंट्रोल करने वाले कंट्रोलर हैं। छोटा सा संसार है, बीज रूप आत्माओं का संसार है, लेकिन बहुत प्यारा है। क्योंकि कोटों में से कोई है। क्यों प्यारे हैं? क्योंकि इन्होंने बाप को पहचाना है। पहचान कर बाप के वर्षे के अधिकारी बने हैं। तो जैसे बाप प्यारे हैं, वैसे ये ब्राह्मण परिवार भी प्यारा है। किनको है? बाप किनको प्यारा है? अरे बच्चों को। स्पेशलिटी क्या बच्चों की? सारी दुनिया के जो भी बच्चे हैं, सबको भगवान बाप प्यारा है। तो क्या बताया? बाप प्यारे हैं, वैसे ये ब्राह्मण परिवार भी छोटा सा परिवार है, लेकिन सारी दुनिया को प्यारा है। क्योंकि सारी दुनिया की बीज रूप आत्माएं हैं, पूर्वज आत्माएं हैं। बाप दादा ने जन्मते ही हर बच्चे के मस्तक में भाग्य के सितारे को चमकाया है। इसलिए ये छोटा सा संसार अति प्यारा है। आप सभी भी अपना इतना सम्मान जानते हो ना। बाप दादा भी एक एक बच्चे को देख खुश होते हैं और क्या गीत गाते हैं, वाह बच्चे वाह। आज तो सभी श्रेष्ठ दिन पर बाप से मिलने आए हैं। आज का दिन है संगम का दिन। कैसे? नए वर्ष और लास्ट वर्ष का संगम का दिन।
विदाई भी है और बधाई भी है। वैसे भी संगम का तो महत्व है ही। जहाँ भी सागर और नदी का संगम होता है उसका बहुत महत्व होता है। तो आज के दिन का भी बहुत गायन योग्य है। पुराना वर्ष समाप्त और नया वर्ष आरंभ होना है। आज के दिन सभी के दिल में आगे आने वर्ष के लिए कितना उमंग है। हर एक ने अपने अपने दिल में प्लान बनाया है, क्या छोड़ना है और क्या बनना है। दोनों ही प्लान बनाया है। बोलो, बनाया है। जिसने आने वाले वर्ष के लिए अपने आगे बढ़ने का तीव्र पुरुषार्थ का प्लान बनाया है वो हाथ उठाना। मुबारक हो। क्योंकि सब जानते हैं कि बाप दादा हर बच्चे के लिए क्या चाहता है। बाप दादा हर बच्चे के लिए यही शुभ भावना रखते हैं कि हर एक बच्चा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बन जाए। क्या मतलब? बाप समान संपन्न और संपूर्ण का क्या मतलब हुआ है? ब्रह्मा बाप समान संपन्न बन जाए, शरीर छोड़कर सूक्ष्म वतनवासी बन जाए। समान और संपन्न बनने का क्या मतलब? अच्छा, शिव बिंदु बाप के समान निराकार बन जाए तो क्या मतलब है? संपन्न भी बने और संपूर्ण भी बने। अब तो समय भी साथ दे रहा है। संपन्न और संपूर्ण बनने के लिए तो हर एक ने अपने मन में अपने प्रति नया प्लान बनाया है ना। कुछ छोड़ना है और कुछ आगे बढ़ना है। तो छोड़ना क्या है? बाप दादा ने देखा कि पुराने संसार और संबंध में छोड़ने में सबका पुरुषार्थ पर अटेंशन भी है। एक बात जो छोड़ना भी चाहते हैं, लेकिन अब तक बाप दादा ने देखा कि पुराने संस्कार उसको छोड़ने में थोड़ी मेहनत लगती है। बाप दादा यही चाहते हैं कि इस नए वर्ष में हर एक बच्चा अपने निजी संस्कार का संस्कार ले ले। आप अब भी इसी संकल्प को पूरा करना चाहते हैं ना। तो पुराना संस्कार जिसको आप लोग कहते हो मेरी नेचर है, मेरा भाव नहीं है लेकिन नेचर है। तो नेचर इस जन्म के ब्राह्मण की नहीं है लेकिन पुरानी है। तो उस पुराने संस्कार का आज के दिन हर एक अपने को जानते हैं। तो आज वर्ष को विदाई के साथ साथ उस पुराने संस्कार को छोड़ने का दृढ़ संकल्प कर सकते हो। बोलो, कर सकते हो? चाहते भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी बार बार पुरुषार्थ में तीव्रता लाने में वही संस्कार भिन्न भिन्न रूप से विघ्न डालते हैं। तो बाप दादा यही चाहते हैं कि वर्ष को विदाई देने के साथ आज के दिन उसको विदाई दे दो। इसके लिए तैयार है? जो तैयार है वो हाथ उठाओ। तो इसके लिए क्या करेंगे? अपने लिए भी कोई प्लान सोचा है? इसके लिए सबसे अच्छी बात है दृढ़ संकल्प।
संकल्प है, होना चाहिए, लेकिन संकल्प में तीव्रता चाहिए। जैसे ब्राह्मण बनने के साथ साथ ये प्रतिज्ञा की कि कोई भी अशुद्ध भोजन स्वीकार नहीं करना है, तो बाप दादा ने देखा इसमें दृढ़ संकल्प द्वारा मेजॉरिटी पास हुए। जैसे तन के लिए अशुद्ध भोजन का संकल्प किया और प्रैक्टिकल कर रहे हो, ऐसे ही मन के लिए दृढ़ संकल्प करना है कि कभी भी किसी के प्रति किसी भी सर्कमस्टांसेस प्रमाण कोई भी व्यर्थ संकल्प न कर, सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखनी है। ये मन का भोजन है संकल्प। तो जैसे तन के लिए दृढ़ संकल्प मेजॉरिटी ने किया, वैसे ही क्या मन के लिए व्यर्थ संकल्प, अशुद्ध भावना मिटा नहीं सकते। हरेक आत्मा के प्रति दिल का स्नेह और सहयोग अपने मन में नहीं रख सकते हैं क्या? तो आज बाप दादा इस पुराने वर्ष के साथ इस वृत्ति व दृष्टि को हर बच्चे से विदाई चाहते हैं। ये दृढ़ संकल्प कर सकते हो? बोलो, कर सकते हो? माताएं, टीचर्स, सब भाई भी चाहते हैं। तो हाँ, हाथ उठाओ। कल से किसी के भी प्रति दुर्भावना, किसी भी आत्मा के प्रति कोई भी व्यर्थ भावना, व्यर्थ भाव, उसकी आज समाप्ति समारोह मनाने चाहते हैं ना? बोलो, टीचर्स सब तैयार हैं? तो टीचर्स दो हाथ उठाओ। अच्छा, जिन्होंने नहीं उठाया वो हाथ उठाओ। जिन्होंने नहीं उठाया वो थोड़ा सा उठा के खड़े हो जाओ। अच्छा है। जो पुरुषार्थ करेंगे लेकिन दृढ़ संकल्प नहीं करेंगे, ऐसे हैं ना? जो उठे हैं वो लक्ष्य और पुरुषार्थ करेंगे तो हाथ उठाओ, क्योंकि समय का टेंशन रखें। ये सोचो कि सभी को इस संगम के समय में बहुत संगम के समय में भविष्य बहुत समय की सफलता की प्राप्ति करनी है। 21 जन्मों का वर्षा लेना है। तो कहाँ ये एक जन्म और कहाँ 21 जन्म। तो इस एक जन्म में भी काफी समय अपना पुरुषार्थ तीव्र करना पड़े, तभी बहुत समय की जो प्राप्ति करनी है। बाप से प्यार है ना, बाप के साथ रहना है ना, और नजदीक ही रहना है ना। ब्रह्मा बाप के साथी बन करके राज्य अधिकारी बनना है ना। तो अब भी इतना समय बाप समान तो बनना पड़ेगा ना। ब्रह्मा बाप का एक एक बच्चे से कितना प्यार है वो जानते हो। हर एक बच्चा कहता है मेरा बाबा। बाबा को जितना मेरे से प्यार है उतना किसी से नहीं। तो ये प्यार बाप दादा दोनों का प्यार इस जन्म में ही अनुभव कर रहे हो। और जिससे प्यार होता है उसकी बात भी टाली नहीं जाती है। तो ब्रह्मा बाप से सबका प्यार है। कितना प्यार है? किससे प्यार है? बाप से सिर्फ, ब्रह्मा से नहीं। ब्रह्मा बाप दो हैं या एक है? दो है। दोनों से सबका प्यार है, बहुत प्यार है।
चाहे दिखाई नहीं सकते हैं, लेकिन बाप जानते हैं कि प्यार सभी बच्चों का है, नंबरवार है, लेकिन प्यार है इसमें। बाप दादा भी सभी बच्चों को सर्टिफिकेट देते हैं कि प्यार तो है, लेकिन बाप ने देखा कि कभी कभी नटखट हो जाते हैं, तो बाप उस समय क्या करता है, बाप देख देख के विशेष शक्ति देता रहता है। क्योंकि बाप यही चाहते हैं कि हर बच्चा राजा बच्चा है। दुनिया में जो लाडला बच्चा होता है उसको राजा बच्चा कहते हैं। होता राजा नहीं है, लेकिन कहते तो है ना राजा बच्चा। लेकिन आप सभी बाप दादा की अब भी राजा बच्चा हो और भविष्य में भी राजा बच्चा हो। अभी स्वमान है, स्वराज्य है, अभी आत्मा का राज्य सर्व इंद्रियों के ऊपर है, तो स्वराज्य अधिकारी अभी हो और विश्व राज्य अधिकारी भविष्य में हो जाएंगे। तो राजा बच्चे हो ना, है तो कांध हिलाओ। तो बाप दादा आज अमृत बेले चारों ओर, चाहे देश चाहे विदेश, चारों ओर चक्कर लगाने गए। तो क्या देखा, योग में अमृत बेले बैठते हैं और मेजॉरिटी देखते हैं बैठते हैं, लेकिन स्नेह में भी बैठते हैं और बाप दादा से सभी बातें भी करते हैं, आत्मिक स्मृति में भी बैठते हैं, बाप दादा से शक्ति भी लेते हैं। लेकिन अभी बाप दादा आने वाले नए वर्ष में नवीनता चाहते हैं, क्योंकि अभी समय दिन प्रतिदिन नाजुक आना है। तो ऐसे समय पर अभी ज्वालामुखी योग चाहिए। वो ज्वालामुखी योग की आवश्यकता अभी आवश्यक है। ज्वालामुखी योग अर्थात लाइट माइट स्वरूप शक्तिशाली, क्योंकि समय प्रमाण अभी दुख अशांति हलचल बहुत बढ़नी है। इसलिए अपने दुखी परेशान आत्माओं को विशेष ज्वालामुखी योग द्वारा शक्तियां देने की आवश्यकता पड़ेगी। दुख शांति के रिटर्न में कुछ न कुछ शक्ति शांति अपने मनसा सेवा द्वारा देनी पड़ेगी। जो आपने इस समय की टॉपिक रखी है, एक परिवार, उसके प्रमाण जब एक परिवार है तो अशांत आत्माओं को कुछ तो अंजलि देंगे। इसलिए बाप दादा अगला वर्ष जो आया कि आया, उसके लिए विशेष अटेंशन खिंचवाए रहे हैं कि अभी ज्वालामुखी योग की आवश्यकता है। ज्वालामुखी योग द्वारा ही जो भी संस्कार रहे हुए हैं वो सब भस्म होने। अभी आपकी एडवांस पार्टी के साथी आप सबसे यही चाहते हैं कि अभी समय को, समाप्ति के समय को सामने लाओ। कौन चाहते हैं? है एडवांस पार्टी के साथ ही चाहते हैं। किससे चाहते हैं? हैं? किससे चाहना रखते हैं? आप सबसे माने कौन सबसे? है? हाँ, विजय माला के बी के ग्रुप में जो भी विजय माला में आने वाले हैं उनकी तरफ इशारा किया। अब रिटर्न जर्नी याद रखो। क्या कहा? कौन सी जर्नी? क्या मतलब हुआ?
रिटर्न जर्नी माना सूर्यवंश से ही आए थे और फिर कहाँ वापस जाना है? सूर्यवंश में ही वापस जाना है। आपकी दादी याद दिला रही है कि मुझे सदा ये याद रहता था, अब घर जाना है, अब घर जाना है। आपकी दादी यही याद दिला रही है, जैसे मुझे याद रहा अभी संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, धुन लगी रही। तो आज विशेष अमृत वेले वतन में बाप दादा से मिलन मनाते कह रहे थे कि अभी हमारी तरफ से जो भी दादियां गई हैं सब मिल करके कह रही थी कि अब ज्वालामुखी योग की बहुत आवश्यकता है, चाहे औरों को शक्ति देने के लिए, चाहे अपने ब्राह्मण परिवार को संपन्न बनाने के लिए। अब इस समय को समीप लाने वाले आप निमित्त हो, इसलिए आने वाले वर्ष में क्या करेंगे, विशेष क्या करेंगे? एक दो के स्नेही सहयोगी बन हरेक सेंटर, हरेक सेवा स्थान ज्वालामुखी योग का वाइब्रेशन और कर्म में एक दो के स्नेही सहयोगी बन हरेक को आप समान अटेंशन में रखते हुए जो भी कमी है उसमें सहयोग दो। 31/12/11 की अव्यक्तवाणी का तीसरा पेज। बंसा द्वारा अन्य आत्माओं की सेवा करो और अपने सहयोग द्वारा ब्राह्मण साथियों की विशेष सेवा करो, तभी हम लोगों की दिल की आशा पूरी होगी। तो आज वतन में एडवांस पार्टी अगले साल के लिए आप सबको याद भी दे रही थी और अपने दिल की आशाएं भी बता रही थी। तो बोलो, बाप दादा का संकल्प तो सुना ही सकते, लेकिन साथ में अपने दादियों की भी अगले वर्ष के लिए शुभ भावनाएं भी सुनो। बाप दादा तो सभी बच्चों को, चाहे कोई कमजोर है चाहे पुरुषार्थी है, सबको 3 मुबारक दे रहे हैं। एक है नवजीवन की मुबारक, दूसरी है नए वर्ष की मुबारक और तीसरी है नई दुनिया में साथ ही बन चलने की मुबारक। बाप दादा ने ये भी कहा कि सभी अपने अंदर के लिए समय निश्चित करो कि तब कब तक अपने को बाप समान बनाएंगे। अपने अंदर अपने लिए निश्चित करो। तो निश्चित करना आता है ना। बाप दादा तो आज हर बच्चे को देखिए ही वरदान दे रहे हैं, अगले वर्ष में हर बच्चा तीव्र पुरुषार्थी भव। अमृत वेले जब याद में बैठते हो और जब उठने का समय होता है, उस समय बाप दादा का ये वरदान अपने दिल में याद रखना, तीव्र पुरुषार्थी भव। जैसे बाप दादा ने 2 बातें पहले भी अटेंशन में दिलाई, क्योंकि संगम का समय अचानक समाप्त होना है। तो एक समय, दूसरा संकल्प, दोनों पर हर घड़ी अटेंशन रहे। बाप दादा की ये भी हर बच्चे के प्रति शुभ भावना है कि हर एक बच्चा इस वर्ष में क्या बने, क्या बनेंगे। जो भी आपके चेहरे में देखे, आपके चेहरे से फरिश्ता रूप दिखाई दे। फलानी हो फलाना हो ये नहीं, फरिश्ता अनुभव में आए, इसके लिए ज्वालामुखी योग कोई भी व्यर्थ नहीं। लाइट और माइट स्वरूप योग से व्यर्थ को जलाओ, समर्थ फरिश्ता नजर आए, जिसको भी देखें। क्योंकि बाप के सिकिल्दे बच्चे तो हो, बाप ने आपको खास कहाँ से कहाँ चुन करके अपना बनाया। तो लक्ष्य रखो, मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता।
तो अमृत वेले अपनी दिनचर्या में ये याद रखना, मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता हूँ, चलते फिरते फरिश्ता रूप। फरिश्ता स्वरूप तो अच्छा लगता है ना। बाप ब्रह्मा बाप फरिश्ता बना तो फॉलो फादर। तो इस वर्ष का वरदान जो आपको दिया, तीव्र पुरुषार्थी, साधारण पुरुषार्थी नहीं। साधारण पुरुषार्थ है तो राज्य के साथी भी नहीं बनेंगे। और बाप यही चाहते हैं कि जितने भी स्टूडेंट बाप दादा की मुरली अध्ययन करने वाले हैं, गॉडली स्टूडेंट हैं, वो सब के सब क्या बनेंगे? सब फरिश्ता बनेंगे। सब का बोझ उतर जाएगा। कोई भी संस्कार क्यों न हो, उन संस्कारों का बोझ समाप्त हो जाएगा। तो इस वर्ष का होमवर्क क्या रहा? फरिश्ता स्वरूप में रहना है। इसको ही कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थ। अब हर एक सेंटर हर सप्ताह हर स्टूडेंट की रिजल्ट देखे कि तीव्र पुरुषार्थी रहे। अगर कोई भी बात आई उसके लिए सहयोगी बन करके स्नेह से उसको हिम्मत दे और अपने सेंटर को, स्टूडेंट को तीव्र पुरुषार्थी बनाए। हर सप्ताह रिजल्ट देखे, क्योंकि साथ साथ अब समय हलचल का होना है। तो आज के संगम दिन पर विदाई और बधाई के दिन पर चारों ओर के जहाँ भी जो बैठे हैं बच्चे, बाप दादा देख रहे हैं कैसे सभी साइंस के साधनों द्वारा देख रहे हैं और देख देख कितने खुश हो रहे हैं। तो चारों ओर के बच्चों को बाप दादा विशेष वरदान दे रहे हैं। सदा संतुष्ट मणि भव, संतुष्ट रहना और औरों को भी संतुष्ट करना। अच्छा, सेवा का टर्न ईस्टर्न जोन तमिलनाडु और नेपाल का है। कोई ने कहा 15,000 आए हैं। बंगाल में सर्विस और साथ साथ पुरुषार्थ हर एक अपना अच्छा कर रहे हैं और बाप दादा हर बच्चे को देख करके खुश हो रहे हैं कि हर एक अपना भाग्य अच्छा बनाए रहा है। सेवा भी हर एक यथाशक्ति कर रहे हैं। इसलिए बाप दादा बच्चों को देख करके खुश है और बच्चे भी सदा खुश हैं और सदैव खुश रहेंगे। बाप दादा ने सभी सेवादारियों को खड़ा किया। पौना क्लास तो इसी जोन का है। कौन सा जोन है? ईस्टर्न जोन। बाप दादा ने देखा तो सभी जोन जो भी हैं उनसे ये बड़ा जोन है। एक जोन में 5 छोटे छोटे जोन हैं। कौन कौन से? बंगाल, नेपाल, बिहार और बिहार के बाद दक्षिण में नहीं, बिहार के बाद बीच में 2 और रह गए ना, उड़ीसा और नहीं, सिक्किम तो अलग नहीं किया जा सकता, वो नेपाल के अंदर ही समझो। आसाम।
रांची राजधानी है जिसकी, झारखंड। बाद में बना है ना, इसलिए भूल गए। बाप दादा को खुशी है कि बच्चों ने जो भी जहां भी निमित्त हैं, वो निमित्त बने हुए बच्चों ने सेवा अच्छी की है, वृद्धि भी अच्छी की है। क्योंकि बाप दादा ने देखा कि इस एक जोन में कितने छोटे छोटे जोन आ जाते हैं, लेकिन सब निर्विघ्न अपने अपने पुरुषार्थ में सेफ हैं। उसकी बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। और अगर कोई भी छोटी मोटी कमी हो तो आने वाले वर्ष में ये कमी खत्म हो जाए, एकदम खत्म हो जाए। इकतीस 12/2011 की अव्यक्तवाणी का 4था पेज। तो बाप दादा को सर्टिफिकेट भेजना कि हम सब निर्विघ्न एवं रेडी तीव्र पुरुषार्थी हैं। ये रिजल्ट पांचों ही छोटे छोटे जोन भेजना। बाकी बाप दादा ये रिजल्ट देख करके खुश हैं कि अपने टर्न में पौना क्लास तो आ गया। तो इतनी वृद्धि है तब तो पहुंचे हो ना। कोई नई भी होंगे, लेकिन नए बच्चे तो तीव्र पुरुषार्थी भव का वरदान लेकर के तीव्र पुरुषार्थी बन औरों की भी सेवा, तीव्र सेवा करके भाग्य बनाएंगे। तब सभी मानेंगे सचमुच ये आत्माएं तो सुखदाता के बच्चे सुखदाता है। बहुत बड़ा जोन है। तो बाप दादा खुश हैं। देखो आप लोग टीवी में देख ये जानते हो कि ये पौना क्लास तो है। बाप दादा स्पेशलिस्ट जोन को वरदान देते हैं कि सदा खुश नसीब खुशनुमा आत्माएं हैं। अच्छा, ज्यूरिस्ट विंग से बाप दादा ने आपकी मीटिंग की एजेंडा देखी, बच्ची ने बताई थी। तो अभी आगे जो बाप दादा ने कार्य दिया है कि प्रसिद्ध करो कि गीता का भगवान कौन है। अभी इस सेवा में लग जाओ, ग्रुप बनाओ और उसकी रिजल्ट आनी चाहिए कि क्या क्या विचार हुए। दिल्ली वालों ने भी अच्छा किया था। ब्रजमोहन बच्चे ने किया ना, आपने किया ना, तो रिजल्ट क्या निकली बताओ। तो किसी ने कहा धर्म गुरुओं के साथ ट्राई किया था, अभी ज्यूरिस्ट विंग के साथ मिलकर के करेंगे। मुंबई मेले में 3 स्टाइल गीता के भगवान के रखे थे। अच्छा, जो भी पुरुषार्थ किया है वो कर तो रहे हैं, लेकिन इसकी थोड़ी समरी बनाओ। सब इकट्ठे होके जिन्होंने भी थोड़ा थोड़ा किया है वो अच्छा किया है, लेकिन अभी इस पॉइंट को विशेष अटेंशन देके, क्योंकि अभी जो भी आपने ये 75 वर्ष का मनाया है, इसमें आपके साथी बहुत बने हैं, बड़े बड़े परिचय वाले भी बने हैं। इसलिए अभी इस पॉइंट को अच्छी तरह से सिद्ध करो। जैसे जगह जगह पर यह जुबली की फंक्शन की है, वैसे हर स्थान पर कुछ न कुछ ग्रुप बनाओ, लाइक ग्रुप हो, जो इस पॉइंट को पुरुषार्थ करके आप लोगों को समाचार देते रहें और समाचार सुन करके उनको आप लोग डायरेक्शन देते रहो।
2-3 को निमित्त बनाओ, इनकी कमेटी बनाओ, सिर्फ जज नहीं करो। अगर कोई भी इसमें रुचि रखता हो तो आप समझते हो कि ये कर सकते हैं, तो ऐसा ग्रुप तैयार करो। क्योंकि अभी सभी की बुद्धि में ये आ गया है कि ब्रह्मा कुमारियां जो कर्तव्य कर रही है उससे ही कुछ बदल सकता है। इस फंक्शन से ये रिजल्ट निकली है। इसलिए अभी इस पॉइंट को और थोड़ा अटेंशन देके ग्रुप बना के, कोई भी हो, जज हो या कोई भी हो, जैसे ये ब्रजमोहन करता रहता है, ऐसे ग्रुप बना के रिजल्ट निकालो। और ये पॉइंट आवश्यक है, इस बात से ही परिवर्तन आवेगा। तो क्या करेंगे? कोई ने कहा अभी आपके डायरेक्शन पर ही पालन ना करेंगे। अच्छा, जो भी बिंग आए हैं उन सभी को बाप दादा मुबारक दे रहे। डबल विदेशी ग्रुप। कोई ने कहा बच्चे और यूथ ग्रुप, बच्चों ने गीत गाया, बहुत अच्छा किया। बाप दादा ने आप सबका प्यार भी देखा, आप सबकी याद और प्यार बाबा ने स्वीकार किया। अभी जिन्होंने भी ये ट्रेनिंग की है वो अपने अपने हम जिन्स को, बच्चे छोटे हैं तो छोटे बच्चों का ग्रुप बना के लाना, बीच वाले हैं तो वो ग्रुप बना के लाना, और जो बड़े हैं तो बड़े अपना ग्रुप बना के लाना। सेवा करना और प्रूफ मधुबन में ले आना। हिम्मत है ना? अच्छा है। ट्रेनिंग की रिजल्ट भी बाप दादा ने देखी, उमंग से ट्रेनिंग की है और मधुबन में की है, कितने अच्छे वायुमंडल में की है। तो इस ट्रेनिंग का रिजल्ट अवश्य निकलना है। इसलिए बाप दादा की पदम पदम गुना मुबारक हो। सिंधी ग्रुप और डबल विदेशी ग्रुप। डबल फॉरेनर्स का लक्ष्य है तीव्र पुरुषार्थ करना। बाप दादा को खुशी है कि डबल फॉरेनर्स के जो संस्कार हैं, जो करना है वो पूरा ही करना है, आधा पौना नहीं करना है, करना है पूरा करना। विशेषता बाप ने देखी कि विदेश सेवा में आगे बढ़ गया है और कोने कोने में स्थान खोल रहे हैं। तो बाप दादा उमंग उत्साह देख करके मुबारक तो सदा देते रहते हैं। डबल विदेशियों को पदम पदम गुना मुबारक है। बाबा सेवा में संतुष्ट है। बाकी हर एक विदेशी, हर एक सेंटर निर्विघ्न। ये भी रिपोर्ट फॉरेन की आनी है, सेंटर निर्विघ्न हो। ये जो भी सेंटर समझते हैं कि सेंटर निर्विघ्न है तो वह रिपोर्ट भेजे, फिर बाबा आपको उसकी प्राइज देगा। 31/12/2011 की अव्यक्तवाणी का 5वां पेज। लेकिन निर्विघ्न सब न हो, सबको निर्विघ्न बना के रिपोर्ट दो। अगर है तो अभी से मुबारक है, अगर बनना है तो फिर रिपोर्ट आने पर मुबारक देंगे। बाकी बाप दादा ये तो कहेंगे कि फॉरेन करने में होशियार है, जो बनाया वो फौरन किया। फॉरेन अर्थात फौरन, अच्छा है। सिंधी ग्रुप भी आया है, मुबारक हो। देखो आप सभी जो भी सिंधी हैं वो बाबा के भारत के सिकिल्दे हैं, क्योंकि फॉरेन में जाके भी भारत का जो खून भरा हुआ है उसकी लाज रखी है। बाप दादा खुश होते हैं और अमर हैं। अमर है इसलिए अमर भव का भी वरदान। आज ये खास आए हैं, अच्छा है।
जिस प्रोग्राम से आए हैं वो बाप दादा को पसंद है, अच्छा किया है। अभी आप सिंधी जो रेगुलर स्टूडेंट हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन अभी दूसरी बारी आओ तो जो नए नए आपने बनाए हैं वो लेके आना। ग्रुप तो बना होगा ना, तो वो ग्रुप लेके आना, क्योंकि बाप दादा ये विश्व को दिखाना चाहता है कि बाप ने भारत में जन्म लिया, उसका कारण यह निमित्त बने। तो जिन्हों की भी सेवा की है उन्हों को साथ लाना। बाप ने कहाँ जन्म लिया है? भारत में जन्म लिया, लेकिन सिंध में। भारत में जन्म लिया, लेकिन उसके लिए निमित्त ये सिंधी बने। तो जिन्हों की भी सेवा की है उनको साथ में लाना, नए नए को साथ लाना, ग्रुप बना के लाना। बाकी बाप दादा खुश है कि सेवा में भी आगे बढ़ रहे हैं, अपने पर अटेंशन देने में भी आपकी निमित्त बनी हुई जनक बच्ची अटेंशन अच्छा रख रही है, इसलिए रिजल्ट अच्छी है। और बाप दादा को भी फॉरेन में चक्कर लगाने का समय मिलता रहता है। कौन सा समय मिलता है ये जानते हो? हैं? फॉरेन में चक्कर लगाने के लिए बाप दादा को कौन सा समय मिलता है? अमृत बेला। विदेश के भी सेंटर पर बाप दादा चक्कर लगाता है, लेकिन अभी एडिशन ज्वालामुखी योग की हो। चक्कर कौन लगाता है? बाप दादा। तो बाप दादा स्वयं ज्वालामुखी नहीं है तो बच्चे कहां से हो जाएंगे? क्या बोला? विदेश के भी सेंटर पर बाप दादा चक्कर लगाता है। चक्कर तो लगाता है, लेकिन क्या एडिशन नहीं है जो एडिशन होनी चाहिए। एडिशन हो ज्वालामुखी योग की। ये ज्वालामुखी योग सभी को समीप लाएगा, क्योंकि इसी से शक्ति मिलेगी। आप भी लाइट माइट रूप बनो, चलते फिरते भी लाइट माइट स्वरूप रहेंगे तो लोगों को भी वाइब्रेशन आएगा, फिर मेहनत कम और फल ज़्यादा निकलेगा। जैसे भारत में अनुभव किया कि अभी जगह जगह जो भी फंक्शन किए हैं उसमें रिजल्ट पहले से अच्छी निकली है। और बाप बच्चों को जो भी निमित्त बनी है, दादियाँ दीदियाँ, उनको विशेष मुबारक देते हैं कि बाप दादा के साथी संगी बन कर के 75 वर्ष पूरे करके मैदान पर आए हैं। इसकी बहुत बहुत मुबारक। दादे भी हैं, सिर्फ दादियाँ या दादी दीदियाँ नहीं, दादे भी हैं। अच्छा, अभी दादियाँ भी मिलकर के कोई नया प्लान बनाओ। क्या कहती हैं? दादी जानकी ने कहा, बाबा जनवरी मास का बहुत महत्व है। जनवरी मास में अगर सभी मिलकर के पुरुषार्थ करें, ऐसी सेवा का कोई प्लान बनाएं जो सबके दिल से जिगर से निकले कि मेरा बाबा, ऐसी मेरी भावना है। तो निर्भय भाई ने कहा, आपस में बैठकर कुछ नया प्लान बनाएंगे। जैसा दादी चाहती है, आप चाहते हैं, सबके दिल से मेरा बाबा निकले, उसके अनुसार योजना बनाएंगे। अच्छा, सब अपने अपने अंदर एक संकल्प रखो
हमको निर्विघ्न बनना ही है, बनाना ही है। जिसको भी जो देखे ऐसे ले ये कौन मेरे सामने आ गया, देख देख करके खुश होता रहे। बाप दादा नए वर्ष में नवीनता चाहते हैं, वही संस्कार नहीं चाहते हैं। एक एक बच्चा बाप समान दिखाई दे। फॉलो ब्रह्मा बाप, सर्कमस्टांसेस, बातें सब कुछ बाप के आगे आई, लेकिन फरिश्ता बन गए। तो फरिश्ता बनना ही है, ये दृढ़ संकल्प हर एक अपने आप से करे, क्योंकि अपने आप से करेंगे तो अटेंशन रहेगा कि मुझे बनना है बस। और आपके बनने से नेचुरल वाइब्रेशन फैलेगा। तो अभी क्या लक्ष्य रखना है? फरिश्ता बनना ही है। बोलो पक्का है ना? पीछे वाले बोलो बनना ही है। आज 12 बजे सब यहाँ छोड़ करके जाना, जो भी कमी हो वो छोड़ करके जाना। अच्छा, सभी को बहुत बहुत बाप दादा की दिल का याद प्यार और मुबारक। जानकी दादी से कुंज ने बहुत याद भेजी है, बहुत अच्छी बच्ची है, लेकिन हिसाब किताब के कारण आ नहीं सकी। कोई ने कहा आंटी अंकल की याद दी। बाप दादा के दिल की डिब्बी में रहते हैं, ये एक एग्जाम्पल है। और बच्चे भी कितने अच्छे निकाले हैं। कोई ने कहा जयंती बच्ची कुवैत में गई है, वजीहा के पास। बोला वजीहा बच्ची हिम्मत वाली है, इसके कारण परिवार का कल्याण हुआ है। कोई ने कहा शांति बहन दिल्ली ने याद भेजी है, जो भी तबीयत के कारण या ड्रामा के कारण नहीं पहुंच सके हैं, उनको बाप दादा नाम सहित अपना यहाँ नाम याद रखना, और बाप दादा नाम सहित बहुत बहुत याद प्यार दे रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। और दादी से भी बोला है 31/12/2011 की वाणी का 6ठा पेज है। मुबारक हो, आपका जोन कितना बड़ा जोन है। कौन सा जोन है? परदादी का ईस्टर्न जोन सबसे बड़ा जोन है, क्योंकि आपकी बड़ी दिल है, इसलिए जोन भी बड़ा जोन है। ब्रजमोहन भाई से सभी जगह सेवा की है, इसकी मुबारक हो। जहाँ भी प्रोग्राम हुआ है वहाँ पहुँचे हो, इसकी मुबारक हो। रमेश भाई और संतोष बहन से बॉम्बे ने मिलकर के किया, इसकी बहुत मुबारक। हर एक ने हाथ डाला, ये अच्छा है, और इससे वाइब्रेशन अच्छा फैला। जानकी दादी से जहाँ सेवा है वहाँ जाना तो पड़ता है। लंदन वालों ने प्यार से त्याग किया है, तो उनको समय पर तो मदद देना ही पड़ेगी, ताकि आप खुद समझदार हो, अपनी तबीयत का ख्याल रखो। ओम शांति।